आप 2 बजे 3 बजे रात को रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हर छोटे छोटे एक्टिविटी को, यहाँ का पीड़ा को आपने पूरा दुनिया को दिखाया है। ये हमको लगता है स्टूडेंट के लिए जो आपका योगदान है, ये हम लोग के लिए कर्जा है। लेकिन आप जागते हैं, भूखे रहते हैं, 24 घंटा रहते हैं और आप लोग के बारे सोचते हैं तो आत्मा से एक आवाज़ आता है, आँख पे आंसू भी आता है, क्योंकि ये सच्चाई का पत्रकारिता, आपका एक पत्रकार का जो एक कर्तव्य जिम्मेवारी होता है, ये आप लोग में दिखता है। इस तस्वीर को जरा ठहर कर सीने पर हाथ रखकर देखिए। तस्वीर में जो चेहरा आपको दिख रहा है वह सिर्फ एक छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का नहीं, बल्कि झारखंड के लाखों बेबस मजदूर और संघर्षरत युवाओं के टूटते सपनों और उम्मीदों की एक जीती जागती तस्वीर है। देवेंद्र नाथ महतो पिछले 3 दिनों से अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर बिना अन्न जल के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शरीर सूख रहा है, सांसें भारी हो रही हैं, लेकिन आंखों में झारखंड के युवाओं के हक का जिद और जुनून अब भी जिंदा है। तस्वीर में छिपा एक इतिहास और एक दर्द, गौर से देखिए उस फ्रेम को। देवेंद्र नाथ महतो के ठीक पीछे झारखंड के आत्मसम्मान और संघर्ष के प्रतीक बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर मुस्कुरा रही है। आज गुरुजी की पहली पुण्यतिथि है। जिस महानायक ने कभी इस माटी के स्वाभिमान के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया, आज उनकी धूसर मिट्टी का यह बेटा भूख और प्यास से तड़पते हुए भी अपने दिशोम गुरु को याद कर रहा है। मानो वो बंद आंखों से गुरुजी से शक्ति मांग रहा हो। हे गुरुजी, जब तक मेरे युवाओं को उनका हक नहीं मिल जाता, मेरी देह को टूटने मत देना। लेकिन देखिए इस माटी का प्रेम, पूरे झारखंड से लोग दौड़े चले आ रहे हैं। हर कोई बस दूर से ही सही अपने इस बेटे की एक झलक देख लेना चाहता है। झारखंड की माताओं बहनों की आंखों में आंसू हैं और हर छात्र के दिल से बस एक ही दुआ निकल रही है कि हे ईश्वर, हमारे देवेंद्र की हिफाजत करना। द फोर्थ पिलर के माध्यम से सत्ता के गलियारों तक अंतिम गुहार, जब बोलना लगभग नामुमकिन था, जब हलक से आवाज नहीं निकल रही थी, तब भी इस जाबाज ने अपनी अंतिम बची हुई ताकत को समेटा और द फोर्थ पिलर के जरिए सरकार तक अपना एक संदेश पहुंचाया है। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह तड़पते हुए एक छात्र का, एक पूरे राज्य के भविष्य की खातिर दिया गया वो दर्द भरा संदेश है जिसे सुनकर किसी भी संवेदनशील इंसान का कलेजा कांप उठेगा। सुनिए इस सिसकती हुई आवाज को, सुनिए और पूछिए अपने आप से कि आखिर कब तक झारखंड के लाल को अपने हक के लिए अपनी बलि चढ़ानी पड़ेगी। भगवान बिरसा मुंडा जी भी नहीं है, निर्मल महतो जी भी नहीं है, तो आखिर किसी को तो इनके लड़ाई और संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा। तो आज हम लोग पिछले 5 जुलाई से जेपीएससी में हुई गड़बड़ी को लेकर के आंदोलन का ऐलान किए और 25 जुलाई से सत्याग्रह का शुरुआत किए और 2 अगस्त से आमरण अनशन भूख हड़ताल पर हैं। तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन के रास्ते पे हैं और इनका बेटा आज मुख्यमंत्री है और हम लोग इनको आदर्श मान कर के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हेमंत सोरेन जी अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को प्रेरणा मानते हैं, उनके आदर्श और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं और हम लोग उनके रास्ते पे चल रहे हैं, तो ज़रूर हम लोग से बहुत जल्द बात करेंगे और हमें मांगों को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने आज 2-3 बातें कही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई हम सीना चीर कर कैसे दिखा दें कि हम क्या करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जांच सीआईडी कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक्स चीफ हो चुके हैं एल ख्यांगते, उनका इस्तीफा हो चुका है, तमाम एक्शंस जो है वो सरकार ले रही है। मुख्यमंत्री ने आज ही कहा है निमरा से कि फैसले जल्द ही सरकार लेगी, छात्र जो है वो परेशान, हताश, निराश नहीं हो। क्या सरकार पे या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पे आपको भरोसा नहीं है, उनके आश्वासन पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है और हम हेमंत सोरेन जी को कहते हैं कि आप झूठ बोलना बंद करिए। आपने 6ठी जेपीएससी की गड़बड़ी के खिलाफ हम लोग के साथ आंदोलन कर रहे थे जब आप विपक्ष में थे और वो आंदोलन का दौर ही चल रहा था, पेंडिंग में था परीक्षा और आप सत्ता में आकर के उसको अब ज्वाइनिंग कराए थे। तो हम सच बोलेंगे, हम शिबू सोरेन जी को हम मानते हैं आदर्श, तो हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे लड़ाई को। इनको याद होगा, हम आपको एक जिक्र करेंगे, एक बहुत बड़ा जुड़ाव है गुरुजी के साथ। जब निधन हुआ था गुरुजी का और 10 कर्म से एक दिन पहले रात्रि 1:30 बजे हम नेमरा गए थे श्रद्धांजलि देने,
तब सभी प्रशासन सो गए थे। एक प्रशासन कंबल लेकर के कमरा सोने जा रहे थे, तो वो प्रशासन हमको बोला कि अब कोई उपाय नहीं है सीएम से मिलने का, क्योंकि प्रोटोकॉल ख़त्म हो गया है, प्रशासन सो गई है। तो एक लाइट लगा रहा था एक लड़का, उसके थ्रू हमने मैसेज भेजा कि जाकर सीएम साहब को बोल दीजिए देवेंद्र नाथ महतो आए हुए हैं। हेमंत सोरेन जी हवाई चप्पल पर, धोती पर और एक गंजी वाइट कलर का पहन के निकले थे। तब हमने उसको कहा था कि भैया हम तो गुजर रहे थे और कोशिश किए मुलाकात करने का, हम सोचे नहीं तो मुलाकात होगी। तब उनका एक भावुक पल था मेरे साथ, उनका गले हमको लगाए और आंख में आंसू था उनका, और एक लग रहा था आत्मा से आवाज़ निकल रहा है। बोले कि देवेंद्र तुमको हम नेता नहीं मानते हैं, तुमको एक आंदोलनकारी मानते हैं, तेरा पहचान आंदोलन से है और पिताजी का रूप दिखता है। तो अगर हेमंत सोरेन जी का उस दिन का आँख का आंसू में ईमानदारी था, अगर वो सच में वो आत्मा का आवाज़ था जो बोले हमको, तो हमसे आकर के जल्दी बात करिए और मेरा बात को सुनिए। बहुत दर्द हो रहा है, 5 जुलाई से लड़ रहे हैं, आज 25 जुलाई से सत्याग्रह की, 3 दिन से अन्न जल नहीं ले रहे हैं। आज डॉक्टर के हिदायत पर सलाइन लिए हैं, नहीं तो एडमिट करेंगे बोला। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जाहिर है 3 दिन हो गया है, तबीयत बहुत नासाज होगी। अभी कैसी है तबीयत? डॉक्टरों ने क्या कहा? एक तो 3 दिन का भूख हड़ताल और दिवारात्रि सत्याग्रह का पिछले 11 दिन का, और 5 जुलाई से आंदोलन। भूख हड़ताल शुरुआत के दिन ही शरीर थका था। अभी का समय मेरा दाहिना पैर का बहुत खिंचाव हो रहा है, तनाव है। सबसे ज़्यादा दर्द कमर पर है और माथा पे चक्कर है। बीपी और शुगर लो बताया डॉक्टर, और बोला कि अगर आप सलाइन नहीं लोगे तो आपको हमको एडमिट करना पड़ेगा। और थोड़ा बातचीत करते हैं तो मेरा थोड़ा चेस्ट पे पेन होता है। ये और क्या स्थिति देखना चाहते हैं हेमंत सोरेन, इसलिए हम एक लाइन कहेंगे। आज सोशल मीडिया आज पूरा हाईलाइटेड चल रहा है मीडिया में कि जैसे दिल्ली का प्रोटेस्ट में एक ही बात गूंज रहा था, यहाँ का एक ओन आवाज़ और एक लाइन किया है। तो आज वो एक लाइन को हम जारी किए हैं, हेमंत सोरेन बात करो या इस्तीफा दो। ये आपकी तरफ से ही बात है, या फिर संवाद कीजिए या फिर इस्तीफा दीजिए? हाँ, बात करो या इस्तीफा दो, इसी लाइन को झारखंड याद करेंगे कि बात किया तो ये प्रोटेस्ट सफल, और उसके बाद हम लोग मांग रखेंगे, और जब तक मांग नहीं रखेंगे तब तक हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। दादा आप अपना ख्याल रखिए। पूरे झारखंड के पूरे युवा जो हैं वो आपको अभी अपने नज़र पर बिठाए हुए हैं, आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जी आपको भी बहुत धन्यवाद, आपका स्टूडेंट की ओर से। आप इस मुहिम को आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप 2 बजे 3 बजे रात को रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हर छोटे छोटे एक्टिविटी को, यहाँ का पीड़ा को आपने पूरा दुनिया को दिखाया है। ये हमको लगता है स्टूडेंट के लिए जो आपका योगदान है, ये हम लोग के लिए कर्जा है जो हमको, ये मेरा आत्मा से ये बात निकल, हम तो सोचने में मजबूर होते हैं ऐसा बात कि कैसे आप लोग दिन रात, हम लोग तो चलिए एक हम लोग का लड़ाई का हिस्सा है और हम लोग लड़ते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ आके रिपोर्टिंग ही नहीं करते हैं, दिल से जुड़ते हैं और 24 घंटा रहते हैं ना। आप अपना एक वीडियो हर 2 घंटा में किसी भी समय आप लेके चल जा सकते हैं, लेकिन आप जागते हैं, भूखे रहते हैं, 24 घंटा रहते हैं, और आप लोग के बारे सोचते हैं तो आत्मा से एक आवाज़ आता है, आँख पे आंसू भी आता है, क्योंकि ये सच्चाई का पत्रकारिता, आपका एक पत्रकार का जो एक कर्तव्य जिम्मेवारी होता है, ये आप लोग में दिखता है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो। अब जानते हैं 3 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर है। मैं जानता हूं कि इस आंदोलन की शुरुआत से, यानी पहले दिन से ही, जब कुछ भी नहीं था, हमने वो मंज़र भी देखे हैं जब इस आंदोलन में बच्चों के पास टेंट नहीं थे, वो मंज़र भी देखे हैं जब बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं थे, जब एक थर्मस में गांव देहात से आया हुआ यहाँ लड़का आंदोलनकारी जो है, मैसेज है जी कि हम लोग का, चूँकि हम शुरू ही कहा था कि इस आंदोलन का सूत्रधार हैं और हम भीष्म पितामह की तरह इस आंदोलन को बिखरने नहीं देंगे। तो ये जो दाहिने का मंच है बच्चों का, स्टूडेंट का, और जो बाएं का मंच है, जी,
और जो विधानसभा का घेराव का जो तिथि को लेकर के कन्फ्यूजन था कि 6 अगस्त या 10 अगस्त, तो हम लोग ने समन्वय स्थापित करके 10 अगस्त ही किया है। और हम जब तक छात्र आंदोलन सफल नहीं होगा हम एकजुट रखेंगे और हम आह्वान करते हैं कि 10 अगस्त का विधानसभा में पूरे झारखंड के लोग आएँ, सभी कोई सहयोग करें, ये छात्र आंदोलन को जन आंदोलन में बदलें और उस दिन चट्टानी एकता का परिचय दें और ऐतिहासिक होगा 10 अगस्त का विधानसभा घेराव। बहुत शुक्रिया आपका। तो हमने कहा कि हमने वो तमाम रातें यहाँ देखे हैं। एक मिनट भाई साहब। तो हमने बताया आपको कि लगातार यहाँ से वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो हकीकत है इस आंदोलन की वो भी आप तक पहुँच ही रही होगी। अच्छी बात यह है कि आंदोलन अब राजधानी रांची के परिधि से लांघकर अब देश के अलग अलग इलाकों तक पहुँचा है। शायद यही वजह है कि अब हर तरह के सपोर्ट जो है यहाँ आंदोलनकारियों को मिलते हैं। बाकी और भी तमाम रिपोर्ट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे हैं मनीष और कौशल। शुक्रिया।